चैप्टर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। वो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि जब दो पेरेंट मिल करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। पहले चैप्टर में आपको बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, ये आपको बताया गया था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट का मतलब सेक्स सेल। यहाँ इसमें क्या बनेंगे, स्पर्म और ओवा। अब स्पर्म और ओवा बन भी गए हैं तो उन्हें उसके बाद ट्रांसफ़र भी तो करना है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट या फीमेल तक। तो उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, जब गैमेट फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंच जाते हैं उसके बाद प्रोसेस कौन सा आता है, फर्टिलाइजेशन। फिर वे दोनों मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको बताते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि पूरा इंडिविजुअल जब वो बनेगा उसे एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाली बात होगी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या और उनमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और किस तरह से वो बेबी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए क्या होता है। ये हुआ आपका टेस्टिस, वो ठीक है। ये आपका पेनिस। टेस्टिस जो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी एक कैविटी होती है जो अंदर एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होती है। देखो यहाँ ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ एब्डोमिनल कैविटी है जहाँ इंटेस्टाइन वगैरह पड़ी रहती है, अंदर खोखली कैविटी। ये कैविटी अलग है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये टेस्टिस। टेस्टिस बना दिया। टेस्टिस इस स्किन के पाउच से देखो इस तरह से अटैच रहता है। ये जो स्किन का पाउच होता है इसे क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस। स्क्रोटम से ये टेस्टिस अटैच कर रहा है, देखो किसके थ्रू, ये जो कॉर्ड होती है उसे बोलते हैं ग्यूबरनैकुलम। ये हो गया ग्यूबरनैकुलम। ठीक है, ग्यूबरनैकुलम के बाद ये इस तरह से देख लीजिए, या सॉरी इस तरह से इधर हाथ आ रहा है। ठीक है, ग्यूबरनैकुलम। उसके बाद इस टेस्टिस में क्या बनेंगे, स्पर्म। स्पर्म को लेकर के आएगी, देखो ये हाईली कोइल ट्यूब है, ये हाईली कोइल ट्यूब, इसे बोलते हैं हम हाईली कोइल ट्यूब को एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस, फिर ये एपिडाइडिमिस एक लॉन्ग ट्यूब में ओपन हो जाती है। ये देखिए, ये लॉन्ग ट्यूब जा रही है, इसके थ्रू होती है। इस लॉन्ग ट्यूब को बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंशिया हुई। ये टेस्टिस की कैविटी से, देखो इस टेस्टिस की कैविटी से निकल करके बाहर गई है। अच्छा, जो टेस्टिस की कैविटी है जिसके थ्रू ये गार्ड रहती है, बंद रहती है, इस कैविटी को बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल, इंगुइनल कैनाल से होते हुए वासा डिफरेंशिया इधर आ गई और यहाँ पे ओपन करती है इसमें, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल हुई। उसके बाद ये ट्यूब वापस आएगी, ये देखिए, और ये आपको देख रहा है यहाँ छोटा बन रहा है,
ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये ट्यूब फिर वापस आकर के पेनिस के होते हुए आउटसाइड में ओपन हो जाती है, ये ठीक है। सेमिनल वेसिकल, फिर यहाँ से ये वापस जो आ रही है ट्यूब, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक यूबी का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। तो यहाँ तक की ये जो ट्यूब है इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद यहाँ तक की, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की देखो ये जो है इसे बोलते हैं हम यूरेथ्रा, या फिर इसे यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी कह सकते हैं, यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है। ये पेनिस, ये ग्लांस पेनिस, ये पेनिस के ऊपर स्किन का एक फोल्ड होता है, इस फोल्ड को बोलते हैं परप्यूस। और ये जो ओपन हुआ है लास्ट में बिल्कुल, ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस। यहाँ जहाँ यूरिनरी ब्लैडर है ये, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड बना रहा हूँ ब्लैक रंग की, ठीक है। ये हो गई ग्लैंड, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर वन पेयर ग्लैंड यहाँ होती है, ये इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड हो गई। ये पूरा हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए फंक्शनिंग क्या है। अभी फंक्शनिंग तो इसकी टेस्टिस की भी होनी है, उसके भी डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे। टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद एक हाईली कोइल ट्यूब निकलती है, देखो टेस्टिस से ये निकली, ये हाईली कोइल टाइप ट्यूब निकली, ये कैरी कर रही है स्पर्म को। यहाँ से स्पर्म आए इससे होते हुए, इसका नाम एपिडाइडिमिस से होते हुए स्पर्म आ गए यहाँ। फिर एपिडाइडिमिस ओपन हुई, देखो इस लॉन्ग ट्यूब में जो वहाँ तक गई हुई है। फिर इस लॉन्ग ट्यूब का नाम है वासा डिफरेंसिया। तो वासा डिफरेंसिया के थ्रू होते हुए स्पर्म पहुँच गए कहाँ, सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल जो है एक ग्लैंड है। अब जो सीमन होता है, जो मेल वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज करता है सेक्स के दौरान या सेक्स के लास्ट में, वो क्या होगा, ये ग्लैंड है, क्योंकि ये स्पर्म के साथ एक वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज करती है, वाइट फ्लूइड। जब ये वाइट फ्लूइड सीमन के साथ मिक्स हो जाता है तब उसको बोलते हैं सीमन। यहाँ से तो सिर्फ क्या गए हैं, स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म गए हैं, उसके साथ वाइट फ्लूइड सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन ही होता है, जो उसको यानी कि उनके अंदर जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी, उन्हें हेल्प करता है लोकोमोशन में, और नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे क्लियर हुई। उसके बाद जब इजैकुलेशन होगा यानी कि स्पर्म बाहर जाएंगे तो किसके थ्रू जाएंगे, इस ट्यूब के थ्रू। इस ट्यूब का नाम इजैकुलेटरी डक्ट क्यों है, क्योंकि स्पर्म के बाहर निकालने को इजैकुलेशन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट रखा गया है। ये होगी इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ तक। अब देखो इस डक्ट में, इसी डक्ट के थ्रू जो यहाँ से स्पर्म जा रहे हैं वही यहाँ से जाएंगे, और यहीं से देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी यहीं से ही पास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ये ट्यूब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यूरेथ्रा या यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये सीमन को तो पास करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, साथ ही साथ में यूरिन को भी पास करती है, ठीक है। अब बात आती है इस ग्लैंड की। इस ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। इसका काम क्या है यहाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है, क्योंकि यूरिन जो है एसिडिक होता है, उसकी पीएच 7 से कम होती है। तो जब यहाँ से यूरिन जाएगा इस रास्ते के थ्रू, तो रास्ता कैसा हो गया, एसिडिक। तो उस रास्ते से अगर स्पर्म चले गए तो स्पर्म को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है, मर सकते हैं स्पर्म। इसलिए सेक्स के दौरान
जब यूरिनरी वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेशन निकलता है, एक ऐसा सीक्रेशन जो सारे के सारे रास्ते को न्यूट्रलाइज कर देता है, ना तो एसिडिक रहता है ये रास्ता ना बेसिक, तो इधर से स्पर्म पास हो सकते हैं। तो इसका सीक्रेशन कब निकलता है? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू होता है यहाँ से, जिससे रास्ता पूरा साफ हो जाए। उसके बाद स्पर्म यहाँ जाएंगे, चलो ठीक है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिससे चिकनाहट बनी रहे कोपुलेशन के दौरान। तो कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, ये भी अपना सीक्रेशन इसी के थ्रू पेनिस के आसपास, जो कि वजाइना के आसपास रहा होगा, वहाँ पे सीक्रेट करेगी, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन चिकनाई हो जाएगी, जिससे कोपुलेशन में हेल्प होती है। तो ये क्या काम करेगा? लुब्रिकेट मटेरियल सीक्रेट करता है जो हेल्प करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सीक्रेशन इसी में छोड़ती है, वो क्या करता है? इस रास्ते को न्यूट्रलाइज करता है। सेमाइनल वेसिकल भी अपना सीक्रेशन छोड़ती है इसमें, वो क्या काम करती है? स्पर्म को मोटिलिटी और स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करती है। इस तरह से आ जाता है बर्ड स्पर्म। ये पेनिस है, एक इरेक्टाइल ऑर्गन है जो स्पंजी टिश्यू का बना है। स्पंज, मसल्स नहीं होती यहाँ पर, हाईली वेस्कुलराइज्ड टिश्यू है जहाँ पे ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। ठीक है, ये परप्यूस हो गई जो सेक्सुअल डिज़ायर में हेल्प करती है। इन्हीं की वजह से सेक्सुअल डिज़ायर जो कह सकते हैं आपको आनंद या जो होता है वो मिलता है आपको परप्यूस की वजह से। ये हो गया आपका ग्लैंस पेनिस। इसकी ओपनिंग हो गई यूरेथ्रल मीटस। ये हो गया क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हो गया, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, ये जो स्क्रोटम है यहाँ, स्क्रोटम यानी कि स्किन का पाउच, और उसके अंदर टेस्टिस है, इसके अंदर की जितनी ये खोखली जगह है उसके बोलते हैं वेजाइनल सीलोम। वेजाइनल सीलोम, ठीक है, इसकी कैविटी है ये स्क्रोटम की। टेस्टिस बॉडी से बाहर अलग से पाउच में है। क्यों? क्योंकि ये पाउच बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर कम रखता है यहाँ का, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 35 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 ना हो जाए इसलिए इसको बॉडी से बाहर रखा गया है, अडेप्टेशन है नेचर के थ्रू। ठीक है, ये बाहर रहते हैं, इसी की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा रहता है, क्योंकि 2 डिग्री यानी कि 35 रहता है इसका टेम्परेचर। अब हम स्पर्म या जो टेस्टिस है इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए टेस्टिस का देखते हैं। ये हो गया टेस्टिस आपका, समझ लीजिए। टेस्टिस में ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, ये कंपार्टमेंट हो गए, ठीक है, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ये कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल, इन्हीं के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, याद रखिएगा, टेस्टिस के अंदर। तो इसका नाम क्या लिख दूं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद हर एक कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक ग्राउंड मैट्रिक्स या लिक्विड भी पड़ा रहता है, जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लेडिग सेल, इसे लेडिग सेल भी बोलते हैं। लेडिग सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक है, बियर्ड मोस्टिच इनका डेवलप होना, ब्रॉड शोल्डर कंधे चौड़ा होना, आर्मपिट और ग्रियोन रीजन में हेयर का डेवलपमेंट, स्किन का ऑयली होना, आवाज़ का भारी होना, वो सब किसकी वजह से होता है? एक हार्मोन की वजह से। क्या नाम है हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सीक्रेट करता है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो इस लेडिंग सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ पड़ा होता है।
अब अगर हम इस स्पर्म या इस टेस्टिस की कटिंग करें, तो जब हम कटिंग करेंगे, एक बात और बता दूं, ये जो कंपार्टमेंट है इसमें कितने कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5। एक टेस्टिस में लगभग 250 के आसपास कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक। और उन 250 हर एक कंपार्टमेंट में, यानी कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है। यहाँ पे हमने एक कंपार्टमेंट में एक ही दिखा रखी है, 3 तक होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कटिंग कर रहा हूँ। ये मान लो देखो, एक जब हम टेस्टिस को कटा, ये एक पूरी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिख रही है। ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगी, ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। देखो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या पड़ रहा है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो इसके चारों तरफ बना देंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक सेल होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये इस सेल को बोलते हैं हम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ये टिश्यू कौन सा हुआ? इंटरस्टिशियल टिश्यू। इंटरस्टिशियल टिश्यू या क्या कह सकते हैं? लेडिक सेल, जो हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो स्पर्म बनते कहाँ हैं? स्पर्म तो इनके अंदर बनेंगे भाई, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसके जो बाहर टिश्यू पड़ा हुआ है लेडिक सेल, वो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप करता है या प्रोड्यूस करता है। तो हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर का कंटेंट बना रहा हूँ, जो कंटेंट यहाँ होगा वही पूरा यहाँ 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 सब में। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बना रहा है वो सब में बना रखा है, दिखा रखा है। यहाँ मैं एक में बना रहा हूँ। अब देखो, जब आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहली सेल जिससे स्पर्म बनने वाले हैं, क्या नाम था? स्पर्मेटोगोनिया। उसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो पहली सेल बन रही है ये स्पर्मेटोगोनिया ही है। तो इसको लिख दो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेल बना लो ऐसी, इन्हें आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह सकते हैं, दिखा सकते हैं आप। जैसा आपने देखो वहाँ सेल बनाई थी, तो ये चारों तरफ ये डेवलप होने के बाद ये डेवलप होती जा रही है, ठीक है। यही वाली सेल इधर को आते हुए डेवलप होती जा रही है, इधर से नई नई बनती रहेगी, इधर से डेवलप होती चली जाएगी। तो ये क्या हो गई? इसको बोल लेंगे प्राइमरी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आपने क्या बनाया था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये वाली लेयर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कह लो, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो तीसरी लेयर किसकी होगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फाइनली क्या बनता है आपका? स्पर्म। ये स्पर्म बन जाते हैं, इस तरह से स्पर्म बनते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब बात आती है इन सेल का कहाँ काम था। ये जो सेल है सर्टोली सेल, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पर्म मिलेंगे आपको सर्टोली सेल के आसपास। इन्हें भी स्पर्म बना लो, ठीक है। तो देखो, सारे स्पर्म इन सर्टोली सेल के पास रहते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल इन स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। क्लियर हो गया? ये है टीएस, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। इस तरह से टेस्टिस में बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, और प्रोडक्शन करने के बाद उन्हें भेज देती है एपिडाइडिमिस तक। अब बात आती है एपिडाइडिमिस में कैसे पहुंचती है। फिर हम यहाँ से देखो, ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया है पूरा। अब टेस्टिस से वो स्पर्म बाहर कैसे आते हैं?
ये आ गए हम इसी टेस्टिस पे। देखो इसी टेस्टिस पे क्या, अब हर एक इस तरह की ये कुछ ये आ गई है, इन्हें बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस जो हर एक कंपार्टमेंट में जाकर स्पर्म को लेकर के आ रही हैं। ये छोटी छोटी माइन्यूट ट्यूब्यूल्स हैं। और फिर यहाँ समझ लीजिए फिर ये ओपन होती है इसमें, इसे कह लो आप क्या, वासा इफरेंसिया। ये वासा इफरेंसिया है, जबकि वो दूसरा बताया था आपको वासा डिफरेंसिया। ठीक है, वासा इफरेंसिया के बाद जो मैंने बताया कि हाईली कोयली ट्यूब निकलती है, इस तरह से वासा इफरेंसिया ओपन हो जाती है इपीडाइडिमिस में। और इससे आगे का डायग्राम मैंने आपको अभी इससे पहले बढ़वाया था। हमने सीधा डायरेक्ट इस टेस्टिस से सीधा एपिडाइडिमिस बनाई थी, लेकिन एपिडाइडिमिस से पहले वासा इफरेंसिया होती है, वासा इफरेंसिया से पहले रेटेड टेस्टिस होती है, जो हर एक कंपार्टमेंट में से स्पर्म को कैरी कर करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। इस तरह से डायग्राम हो जाएगा स्पर्म का। ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अगर लिखने के लिए आता है तो मैं बता देता हूँ आपको लिखेंगे कैसे। ये आ जाइए, शुरुआत करते हैं टेस्टिस से। सबसे पहले हेडिंग आपको बनानी होगी, पहली हेडिंग टेस्टिस, और इसमें क्या लिखा है, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं क्योंकि ये मेल सेक्स सेल बनाता है। जो सेक्स सेल बनाते हैं उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस, क्योंकि यही बनाता है स्पर्म। फीमेल में सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया प्राइमरी, ओवरी, क्योंकि वो ओवा बनाती है। तो टेस्टिस की हेडिंग लिख करके आप लिखेंगे टेस्टिस इज वन पेयर, एक पेयर होते हैं, ओवल शेप्ड के हैं, राउंड में, पिंकिश कलर के हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ए स्किन पाउच विच इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, ये आपका मेन बात हो गई टेस्टिस की, बाकी और भी कुछ लिख सकते हैं आप। उसके बाद दूसरी हेडिंग जो आप लिखेंगे एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस हेडिंग बनाएंगे, उसमें लिखेंगे इट इज ए हाईली कोइल्ड ट्यूब विच कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू वासा डिफरेंशिया। देखो ये कैरी करेगी स्पर्म को, यहाँ से लेगी और यहाँ से इसमें डाल देगी। तो एपिडाइडिमिस में लिख रहा है कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू वासा डिफरेंशिया। फिर दूसरी हेडिंग हो जाएगी तीसरी वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया में लिखेंगे इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब विच कैरी स्पर्म फ्रॉम, कहाँ से कैरी कर रही है, एपिडाइडिमिस से लेकर के सेमिनल वेसिकल। तो आप लिखेंगे इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब विच कैरी द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडिमिस टू सेमिनल वेसिकल। उसके बाद हेडिंग आ जाएगी सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे दिस इज़ ए ग्लैंड विच स्टोर्स द स्पर्म टेम्परेरीली। कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखती है एंड सीक्रेट सम सब्सटेंस या सम केमिकल इन या विद जो केमिकल सीक्रेट होता है वो मिक्स हो जाएगा उसके स्पर्म के साथ। जब वो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है एंड मतलब ये बना लेती है सीमन, तो क्या लिखेंगे स्पर्म आर कमिंग फ्रॉम एपिडाइडिमिस एंड through the vasa differentia get into the seminal vesicle where the secretion of seminal vesicle mix with the sperm and form semen. Next heading होगी ejaculatory duct. It is a small duct which arise from the seminal vesicle. देखो seminal vesicle से निकल रही है and carry the sperm during the copulation. Copulation, COPULATION, copulation. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी, क्योंकि स्पर्म यहाँ जान रहे हैं, जहाँ जहाँ स्पर्म जाएंगे वो लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में लिखेंगे इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब विच कैरी स्पर्म एज वेल एज सीमन। सीमन को भी स्पर्म एज वेल एज यूरिन। स्पर्म को तो यहाँ से उठाएगी यहाँ से लेकर के आएगी, साथ साथ में जब यूरिन जाता है यूरिन भी इसी के थ्रू जाता है। तो कैरी यूरिन एज वेल एज सीमन।
उसके बाद हेडिंग होगी आपकी पेनिस। इट इज़ ए स्पंज इरेक्टाइल ऑर्गन हाईली वैस्कुलराइज्ड विच हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द स्पर्म इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में यह पेनिस ही हेल्प करता है स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से आप लिख देंगे। ओके।